I am Sachin Kumar Tyagi, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss design and analysis of algorithms. In this subject, we will discuss two most important topics, merge sort and Dijkstra algorithm. Both topics are independent, but exam point of view, both topics is most important. First, we will discuss merge sort. Merge sort is a sorting technique. If we want to sort the data in ascending or descending order, then we use sorting techniques. There are different techniques for sort the data, such as insertion sort, quick sort, heap sort, merge sort, and heap. Every sorting have different approach and different concept and different running time. But here we will discuss only merge sort. Merge sort is based on divide and conquer approach. First of all, we try to understand the approach divide and conquer. What is the divide and conquer approach? Divide and conquer approach use 3 steps for sorting the data. First step is divide. In divide the problem into a number of subproblems that are smaller instances of the same problem. Means डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं. पहला स्टेप देखिए, मैं अप्रोच की बात करता हूं. डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से पहले आपकी इंक्रीमेंटल अप्रोच आती है, जिसमें हम एरे के इंडेक्स को 1 by 1 इंक्रीज करते हैं. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है. एज मैं बात करूं तो इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट आपकी इंक्रीमेंटल अप्रोच पर काम करती है, जिस पर हम एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और एरे के इंडेक्स को 1 by 1 इंक्रीज करते हैं. तो वर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बनती है बिग O n स्क्वायर. कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम नेक्स्ट अप्रोच पर मूव करते हैं. इट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम 3 स्टेप यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए. फर्स्ट स्टेप होता है डिवाइड. इसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं. क्लियर. नेक्स्ट कॉन्कर. कॉन्कर मींस जो जिस सब प्रॉब्लम्स में हमने प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया स्मॉल साइज में, उन सब प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं रिकर्सिवली. क्लियर. तो ये बात इंडिकेट कर रही है कि रिकर्सिवली सोल्व करते हैं कि आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच रिकर्सिव फंक्शन को, रिकर्जन फंक्शन को सपोर्ट करती है. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज कंबाइंड. थर्ड स्टेप में जो भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है सब प्रॉब्लम्स का, उस सॉल्यूशन को मर्ज कर देते हैं. मींस तो आपके 3 स्टेप यूज करोगे. फर्स्ट इज डिवाइड, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करोगे. कॉन्कर मींस फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स, एंड इन थर्ड स्टेप वी मर्ज द सॉल्यूशंस. देखिए, अब हर प्रॉब्लम्स का किसी सॉर्टिंग टेक्निक में डिवाइड करने में ज्यादा एफर्ट करना होता है और किसी में सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मर्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को यहां पर डिवाइड करना सब प्रॉब्लम्स में, तो कहां से डिवाइड करना. यदि मुझे मर्ज सॉर्ट यूज करनी है तो मर्ज सॉर्ट यूज करनी है, तो मर्ज सॉर्ट कहती है कि मिड से डिवाइड करते हैं. मीन जो भी आपका एरे है उसको हम मिड हाफ से डिवाइड करते हैं. यदि मैं क्विक सॉर्ट की बात करता हूं, क्विक सॉर्ट आल्सो आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को सपोर्ट करती है, बट वो मिड से डिवाइड नहीं करती. वहां पर हम सपोर्ट डिवाइड करते हैं पाइवेट एलिमेंट से. तो मींस पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कहां से डिवाइड करना है. तो हम यहां पर मर्ज सॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो मर्ज सॉर्ट पर हम जो डिवाइड करते हैं वो हमेशा मिड से डिवाइड करते हैं. क्लियर. तो मिड से डिवाइड करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि रिकर्सिवली फंक्शन है तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हर एलिमेंट आपका सिंगल नहीं हो जाएगा. इट इज कॉल्ड डिवाइड. नेक्स्ट कॉन्कर, वी फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स, एंड थर्ड स्टेप पे हम उस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, मर्ज. अब देखिए, अब मुझे मर्ज सॉर्ट में कुछ ऑपरेशन जो कीवर्ड्स यूज होंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, फर्स्ट इज मर्ज. ए मींस एरे. आपको एरे गिवन है, जिस एरे को आपको सॉर्ट करना है. पी फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है जो आपको एरे गिवन होगा, जो आपको सॉर्ट करना है.
आर आपका वो इंडेक्स है लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को इंडिकेट करता है। क्यू इंडिकेट करता है कि जहां से आपको डिवाइड करना है, क्यू आपको जहां से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कहां से करना है आपको? मिड एलिमेंट से। तो मिड एलिमेंट आपका कैसे निकल जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स प्लस लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स डिवाइड बाई 2। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? क्यू। क्यू मिलने पर आपका एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो एरे आपका पी से लेकर आर तक था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो क्यू वो पार्टीशन है जहां से आपने एरे को डिवाइड कर दिया। सपोज करो आपका एरे था पी टू आर, अब आपने एरे को डिवाइड कर दिया क्यू से, तो मींस एक एरे आपका कहलाएगा ए पी टू क्यू और दूसरा सब एरे आपका कहलाएगा ए क्यू प्लस 1 से लेकर आर तक। मींस एक सब एरे आपका कहलाएगा ए से लेकर पी क्यू और दूसरा सब एरे कहलाएगा ए क्यू प्लस 1 से लेकर आर तक। अब फाइनली इस एरे को हम फिर फर्दर रिकर्सिवली कॉल करेंगे और तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक एलिमेंट सिंगल नहीं हो जाएगा। क्लियर? फाइनली बाद में हम इन सब एरेस में जो एलिमेंट्स आएंगे सिंगल होने के बाद उन्हें मर्ज करेंगे। It merge them to form a single sorted subarray that replace the current subarray A P2R. क्लियर? यदि मैं एल्गो को समझने की कोशिश करता हूं, एल्गो कैसे काम करती है मर्ज सॉर्ट की। यदि मर्ज सॉर्ट की एल्गो समझने से पहले मुझे उसका एक एग्जाम्पल देखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। मैं एग्जाम्पल मीन्स आपको एक एरे गिवन था 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। यहां पर आपको 7 एलिमेंट गिवन है, 7 एलिमेंट्स गिवन है। मर्ज सॉर्ट में मैंने कहा था कि फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड जो हम करेंगे हम मिड से डिवाइड करेंगे। क्लियर? मिड से डिवाइड किया तो इट इज कॉल्ड पी एंड इट इज कॉल्ड आर। हम इंडिकेट करते हैं इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7। 1 प्लस 7 क्यों आप फाइंड आउट करोगे? क्यों आप फाइंड आउट करोगे? पी प्लस आर 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 क्यू आपका आ गया 4। मीन्स आपका एरे डिवाइड होगा ए पी। पी क्या है? 1 क्यू, ओ सॉरी, पी क्या है आपका? ए पी क्या है? 1 1 2 क्यू। क्यू मीन्स 1 2 4 एंड सेकेंड एरे डिवाइड होगा ए क्यू प्लस 1। क्यू प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5 2 8। तो मैंने ये डिवाइड किया 1 to 4 38 27 43 3। नेक्स्ट 5 इंडेक्स 9 82 10। मैंने कहा था कि मर्ज सॉर्ट किसको सपोर्ट करती है? रिकर्सिव फंक्शन को। तब तक डिवाइड करेंगे एलिमेंट सिंगल ना हो जाएगा। फिर फर्दर डिवाइड किया, सेम कंसेप्ट यूज करोगे रिकर्सिव फंक्शन। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये नेक्स्ट 2 43 3 9 82 वन साइड एंड 10 सिंगल। नेक्स्ट फिर फर्दर 38 27 43 3 9 82 10। It is called divide function. It is called divide function. Next we will merge the elements. Then 38 27 की कंपेरिजन करेंगे तो 27 इज द लेस देन एज ए कंपेरिजन टू 38। इट इज कॉल्ड लेफ्ट एरे एंड इट इज कॉल्ड राइट एरे। लेफ्ट एरे की राइट एरे से कंपेरिजन करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? यहां पर हम इनफाइनाइट डालेंगे। मैं अभी ये एल्गो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। 38 की 27 से कंपेरिजन करेंगे तो 38 27 में 27 लेस देन है, ये आ जाएगा। फिर 38 की कंपेरिजन आपकी इनफाइनाइट से होगी, 38 लेस देन है तो आपका 38 आ जाएगा। मींस आप जब मर्ज करोगे तो जितने एलिमेंट्स थे उतने साइज का आप एरे लोगे, 2 तक आप लूप चलाओगे। फर्दर ऐसे 43 और 3 मर्ज हो जाएंगे, 3 43 9 82 10। नेक्स्ट अब 2 एलिमेंट को मर्ज करना, तो 2 एलिमेंट्स मतलब आपको 4 एलिमेंट का साइज का एक एरे लेना आपने लिया। फिर 20 ये 1 2 3 4 साइज का। अब 27 की 3 से कंपेरिजन करी, 3 27 की कंपेरिजन की, मीन्स यहां पर इनफाइनाइट ऐड होगा, यहां पर इनफाइनाइट ऐड होगा। मैं एल्गो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा।
27 के 3 से कंपेरिजन की, 3 27 की 43 से कंपेरिजन की, 27 38 की कंपेरिजन 43 से की, 38 नेक्स्ट इनफाइनाइट की कंपेरिजन 43 से की, 43 नेक्स्ट। ये ऐसे ही ये आपका मर्ज हो गया 982 10। फिर आपने फाइनली 7 एलिमेंट साइज का एक एरे लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर भी फाइनली आपने क्या ऐड किया, इनफाइनाइट लास्ट में, यहां पर भी क्या ऐड किया, इनफाइनाइट। लूप आपका चलेगा 1 to 7, 1 to 7 एलिमेंट चलेगा, लूप चलेगा क्योंकि 4 एलिमेंट्स आपके यहां पर है, 3 एलिमेंट्स आपके यहां पर है, तो आपके एरे का साइज कितना हो गया 7। तो 3 की कंपेरिजन, अब इट इज कॉल्ड लेफ्ट एरे एंड इट इज कॉल्ड राइट एरे। अब लेफ्ट एरे की राइट एरे से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। 3 की कंपेरिजन 9 से हुई, 3 इज लेस देन 3 आ गया। 3 की कंपेरिजन 10 से हुई, अब 3 की कंपेरिजन 9 से हुई, 3 आ गया। नेक्स्ट 27 की कंपेरिजन 9 से हुई, 9 आ गया। 27 की कंपेरिजन 10 से हुई, 10 आ गया। 27 की कंपेरिजन 82 से हुई, 27 आ गया। 38 की कंपेरिजन 82 से हुई, 38 आ गया। 43 की कंपेरिजन 82 से हुई, 43 आ गया। नेक्स्ट इनफाइनाइट की कंपेरिजन 82 से हुई तो 82 आ गया। आपका 7 एलिमेंट 7 तक हमारा लूप चल रहा था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मर्ज सॉर्ट की एल्गो। देखिए मर्ज सॉर्ट के एल्गो समझते हैं। मैंने कहा था मर्ज सॉर्ट, ए मींस एरे, ए इंडिकेट्स द एरे, पी इंडिकेट्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, index of first element, and R indicate index of last element। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन मुझे ये चेक करना होगा कि इफ P लेस देन R मींस आपका लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए। यदि P और R कब सेम होंगे, जब एक ही एलिमेंट होगा, P भी 1 होगा और R भी क्या हो जाएगा 1, तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन इफ P लेस देन R, P लेस देन R होना चाहिए आपका, मींस एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो डिवाइड। देन आप Q को डिवाइड करोगे P प्लस R डिवाइड बाई 2, आप सीलिंग वैल्यू लोगे यदि आपका ओड का केस बनता है। क्लियर? वो भी लो फ्लोर वैल्यू। देन Q आपका आ जाएगा, तो Q इंडिकेट्स इंडेक्स ऑफ डिवाइड, इंडेक्स ऑफ डिवाइडिंग एलिमेंट। देन आपका एरे अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एरे मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू। नेक्स्ट एरे आपका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपके देखिए आपका एरे था, सपोज करो 10 एलिमेंट का एक एरे था आपका। P इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1, R इंडिकेट करता है लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 10। अब आपको Q निकालना है, Q होगा P प्लस R डिवाइड बाई 2। आप फर्दर तो 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 11 डिवाइड बाई 5.5। आप सीलिंग वैल्यू लोगे तो 5 आ गया, 5 एक साइड 1 साइड एंड 5 1 साइड। तो Q जो आपका हुआ A 1 to 5 एंड A 6 to 10। तो मींस आपका एरे दो पार्टों में डिवाइड हुआ, A P से लेकर Q तक और A Q प्लस 1 से लेकर R तक। A P से Q और A Q प्लस 1 से लेकर R तक। फिर आप उन दोनों एरो को रिकर्सिवली डिवाइड करोगे जब तक सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाएगा, जो मैंने एग्जांपल में देखने की कोशिश की। अब मुझे अपने एरे को मर्ज करना है, मर्ज A P Q R। इस एरे को मर्ज करने के लिए अब जो एल्गोरिथम यूज होगी, अब मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट, अब मुझे कितने एलिमेंट्स को मर्ज करना है, कितने एलिमेंट्स को मर्ज करना है, तो मींस एक कहलाएगा N1, क्योंकि मुझे मर्ज करने के लिए दो एरे चाहिए, तो एक एरे के एलिमेंट्स कहलाएंगे N1 और दूसरे एरे के एलिमेंट्स कहलाएंगे आपके N2। तो फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होंगे N1 Q माइनस P प्लस 1। Q भी आपको पता है और P भी आपको पता है 1। नेक्स्ट N2 क्या होगा आपका R माइनस Q। अब आप दो एरे क्रिएट करोगे, जो मैंने अभी बताया था, एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे। लेफ्ट एरे का साइज एक ज्यादा होगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
राइट एरे का भी साइज एक ज्यादा होगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मीन्स लेफ्ट एरे का साइज L 1 से लेकर N1 प्लस 1 और सेकंड एरे राइट एरे 1 से लेकर N2 प्लस 1। उसके बाद ये मैंने लेफ्ट एरे और राइट एरे का साइज एक ज्यादा क्यों लिया है? क्योंकि जब मैं लेफ्ट एरे की राइट एरे से कंपेरिजन करूंगा तो मीन्स मुझे लास्ट पर इनफाइनाइट डालना, क्योंकि इनफाइनाइट आपको कंपेयर करेगा कि मीन्स कौन सा क्योंकि हर एलिमेंट इनफाइनाइट से क्या होगा, छोटा होगा। तो एक एलिमेंट का साइज मुझे ज्यादा लेना होता है, क्योंकि जब मुझे लेफ्ट एरे की राइट एरे से क्या करनी होती है, कंपेयर करनी होती है। यदि मैं एक एक्स्ट्रा साइज नहीं लूंगा तो लास्ट में मेरे पास कंपेरिजन के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो क्रिएट I1 to N1, मुझे पहले 1 से लेकर N1 तक लेफ्ट एरे में एलिमेंट डालूंगा। लेफ्ट एरे में किससे एलिमेंट डल जाएंगे? A P प्लस I माइनस 1 से डल जाएंगे लेफ्ट एरे में। नेक्स्ट में राइट एरे में एलिमेंट डालूंगा, वो जो चलेगा मेरा 1 से लेकर N2 तक, वो चलेगा राइट एरे का A R J में। राइट एरे में एलिमेंट जाएंगे A Q प्लस J से। जब लेफ्ट एरे और राइट एरे में एलिमेंट डल जाएंगे तो लेफ्ट एरे और राइट एरे में अभी तक एलिमेंट N1 और N2 तक डले हैं, तो मीन्स लास्ट पोजीशन अभी एम्प्टी है। तो N1 प्लस 1 पर मैंने क्या डाल दिया, इनफाइनाइट, और N2 प्लस 1 पर भी क्या डाल दिया, इनफाइनाइट। क्लियर? अब मुझे लेफ्ट एरे और राइट एरे को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैंने एक लेफ्ट एरे के लिए I इनिशियलाइज कर दिया 1 फॉर लेफ्ट एरे, और राइट एरे के लिए मैंने इनिशियलाइज कर दिया J इज इक्वल टू 1। अब मुझे मर्ज करना है, तो मुझे लेफ्ट एरे और राइट एरे में जितने एलिमेंट है उतने साइज का एक एरे बनाना होगा। मींस मेरे P से लेकर Q तक एक एरे में थे, लेफ्ट एरे में P से लेकर Q थे एक एरे में, दूसरे एरे में थे A Q प्लस 1 से लेकर R तक। तो मीन्स यदि जो मर्जिंग एरे होगा वो कहां से कहां तक होगा, A P टू R। यदि P टू R होगा तो मेरा लूप चलेगा K P टू R मर्जिंग के लिए। अब मुझे लेफ्ट एरे की राइट एरे से कंपेरिजन करनी है, जैसे मैं अभी बता रहा था, लेस देन इज इक्वल टू पर यदि है कंडीशन तो A के मीन्स मर्जिंग एरे में आपकी लेफ्ट वैल्यू आ जाएगी, Li आ जाएगी, और I की वैल्यू एक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यदि आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, मींस लेफ्ट एरे की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू नहीं आ, जैसे यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो देन ये आ जाएगा एल्स पर। यहां पर एल्स में क्या होगा, ए के पे फिर क्या चला जाएगा, राइट वैल्यू चली जाएगी, राइट एरे से वैल्यू पिक होगी, और राइट एरे से वैल्यू पिक होने के बाद जे का क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, फिर वो इस पर जाएगा, नेक्स्ट लूप पर जाएगा। लूप आपका पी से लेकर कहां तक चलेगा, आर तक चलेगा, और पी से लेकर आर तक लूप चलने पर फाइनली आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। जैसे मैं इस एग्जाम्पल में आपको पहले डिस्कस कर चुका था। जैसे इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करते हैं कि मीन्स आपको एक एरे गिवन था जिसमें आपको ने 7 एलिमेंट्स गिवन थे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। 7 एलिमेंट्स को आपने डिवाइड किया 2 एरे में, फिर डिवाइड किया, मीन्स ये रिकर्सिवली फंक्शन तब तक डिवाइड होता रहा जब तक आपके एलिमेंट्स सिंगल नहीं हो गए। उसके बाद आपको मर्ज करना है, आपको इसको और इसको मर्ज करना है, तो मीन्स आपके 2 एलिमेंट मर्ज होने हैं। 2 एलिमेंट तो आपके एरे का साइज आपने 2 कर लिया, यहां पर 2 एलिमेंट को मर्ज करना तो 2, यहां पर भी 2 एलिमेंट 1 और 1 2 एलिमेंट को मर्ज करना 2 सिंगल। फिर आपने मर्ज किया तो यहां पर देखिए मैंने क्या ऐड किया, इनफाइनाइट। लेफ्ट, इट इज कॉल्ड लेफ्ट एरे और इट इज कॉल्ड राइट एरे। तो 38 की 27 से कंपेरिजन हुई, तो 38 27 की कंपेरिजन हुई तो 27, फिर 38। अब देखिए राइट एरे का इंडेक्स इंक्रीज होगा, तो 38 की कंपेरिजन इनफाइनाइट से हुई तो 38 आ गया आपका। यदि आप इनफाइनाइट ऐड नहीं करते तो आपका रीजन आता 38 की 27 से तो कंपेरिजन हो जाती, बट 38 कैसे कॉपी होता। मीन्स इस एल्गो को आप लास्ट स्टेप पर समझ सकते हो। ये आपका एक सॉर्टेड एरे आ चुका है और ये भी आपका सॉर्टेड एरे आ चुका है, ये भी लेफ्ट एरे है और ये भी राइट एरे है। अब आपने यहां पर भी लेफ्ट एरे में क्या ऐड किया, इनफाइनाइट, और राइट एरे में भी क्या ऐड किया, इनफाइनाइट। मींस 4 एलिमेंट इधर, 3 एलिमेंट इधर, 4 प्लस 3 आपके कितने एलिमेंट हो गए, 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट को आप मर्ज करना चाहते हो
तो 7 एलिमेंट का एक एरे बनाया, लेफ्ट एरे की राइट एरे से कंपैरिजन की, लेफ्ट एरे की राइट एरे से कंपैरिजन करने के बाद आपको सॉर्टेड एरे मिल गया। क्लियर? आई थिंक आपको मर्ज सॉर्ट की एल्गो समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट। यदि मैं मर्ज सॉर्ट के एनालिसिस की बात करता हूं तो मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस आपका रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करता है। तो मींस हमें एक यहां पर एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना होगा। जनरल रिकर्सिव फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो होती है Tn इज इक्वल टू ATN/B प्लस Fn, वेयर A इंडिकेट नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, मींस जो आपकी प्रॉब्लम है उसे कितने पार्टों में आप डिवाइड कर रहे हो, और B इंडिकेट करता है कि उन सब प्रॉब्लम्स का साइज क्या है, मींस कितने। सपोज करो आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो आपने कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हो, तो आपने 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हो मर्ज सॉर्ट में, हाफ हाफ। अब दूसरा क्वेश्चन था 10 एलिमेंट्स हैं, आपने किस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो कि 9 एलिमेंट्स एक वन साइड और 1 एलिमेंट्स एक साइड, 8 एलिमेंट्स एक साइड, 2 एलिमेंट्स एक साइड। बट मर्ज सॉर्ट में ऐसा नहीं करते। मर्ज सॉर्ट में हम उस एरे को भी बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, मींस हाफ एक साइड और हाफ एक साइड। मींस ए की भी वैल्यू यहां पर क्या है 2 कि 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं रिकर्सिवली, और बी मींस बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं, तो बी की भी वैल्यू आपकी यहां पर क्या है 2। और एफ एन कितने डेटा पर काम कर रहे हैं हम, एन डेटा को हम मर्ज कर रहे हैं। तो यदि मैं रिकर्सिव फंक्शन की बात करता हूं तो यहां पर रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n। ये आपका मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। इस रिकर्सिव फंक्शन को यदि मैं सोल्व करता हूं तो सोल्व करने के बाद आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है थीटा n log n। वैसे मैं इसे सोल्व भी कर लेता हूं मास्टर मेथड। हाँ, यदि हम डिस्कस करते हैं कि केस, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, यदि n यदि आपका 1 है तो 1 के केस में ही आप डेटा को डिवाइड नहीं करोगे, इफ p लेस देन r कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यदि p एक बार भी r से ग्रेटर देन है, मतलब r से ग्रेटर एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो आपका बेस्ट केस और एवरेज केस, वर्स्ट केस तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं और रिकर्सिव फंक्शन आपका बनेगा Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n। क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट होने पर आप एरे को तो फर्दर डिवाइड करोगे ही ना, तो आपकी रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। फिर उसके बाद उसको मर्ज भी करोगे तो मर्जिंग भी कॉल हो रही है। मींस इफ n ग्रेटर देन 1 तो आपके बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस एक तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, और तीनों ही केस में मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थीटा n log n। यदि मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूं, Tn इज इक्वल टू, ये रिकर्सिव फंक्शन था 2Tn/2 प्लस n, इसे मैं रिकर्जन ट्री से सोल्व कर सकता हूं। देखिए रिकर्जन ट्री कैसे सोल्व करते हैं, n, यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू को लिख लेते हैं n। अब ट्री पर, रिकर्जन ट्री में ब्रांच होती हैं, अब कितनी ब्रांच में डिवाइड होगा तो ये डिसाइड करता a। अब a की वैल्यू यहां पर कितनी है 2, तो 2 इंडिकेट कर रहा है कि आपके 2 ब्रांच बनेंगे, n एलिमेंट्स मींस आपके 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। अब जो तुमने 2 पार्ट डिवाइड किए हैं उनको डेटा कितना कितना जाएगा, मींस ये इंडिकेट करता है b, तो b ने इंडिकेट किया था बराबर बराबर डेटा जाएगा, सेम सेम, तो मींस n/2 इधर, n/2 इधर। और हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि मर्ज सॉर्ट आपके रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करती है और आपको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक एलिमेंट सिंगल नहीं हो जाएगा। तो मींस जो आपका n/2 है ये फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होगा, यही हमने बताया, और हाफ हो जाएगा तो n/2 का हाफ, n/4, 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 सेम इधर भी कॉल होगा, और n/4। और ये कहां तक डिवाइड होगा, जब तक हर एलिमेंट सिंगल नहीं हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा हर एलिमेंट। क्लियर? अब यहां पर अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। पर्टिकुलर नोड पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हर नोड पर। इस नोड पर टोटल कॉस्ट, यहां का समेशन, यहां का समेशन मींस आपका n। क्लियर? n/2 प्लस n/2, यहां पर टोटल कॉस्ट होगी n/2 प्लस n/2, n, n/4 प्लस n/4, n/4 प्लस n/4 मींस n। यदि आप
ये हर नोड पर कॉस्ट देखोगे तो मैं एक सीरीज का आइडिया हो गया कि हर नोड पर कॉस्ट क्या आएगी, n। मींस हर नोड पर यदि कॉस्ट n है और मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि मुझे तो टोटल कॉस्ट का समेशन करना है, तो टोटल कॉस्ट होगी मींस आपकी यहां पर हाइट। अब ये आपका बाइनरी ट्री कहलाता है। डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी ट्री की हाइट होती है log 2n + 1। यदि आपसे मैं सिंपल कहूं कि आपके पास 5 रुपीज हैं और 5 बंदे हैं, क्लियर, ये 6 बंदे हैं, तो टोटल कितने हो गए, तो आपको 5 को क्या कर दिया ऐड, 5 + 6 5 + 5 5 + 5 6 बंदों पर 30 हो गए। एक तरीका क्या था कि 5 थे क्योंकि सभी पर सेम थे और 6 थे बंदे, तो 5 × 6 क्या हो गया 30। यदि मैं ये कहता आपसे 3 + 1 बंदे पे 3 रुपीज है, एक पर 2, एक पर 5 + एक पर 4, एक पर 6, तो टोटल कितने हुए। अब आपकी मजबूरी थी कि आपको क्या करना पड़ता, समेशन, क्लियर। अब यहां पर तो आप देख रहे हो कि टोटल कॉस्ट क्या हर नोड पर सेम है और ये कॉस्ट किस पर जा रही है, log 2n + 1। तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी, Tn = n × log 2n + 1। तो टोटल कॉस्ट आ गई n log 2n बेस प्लस n। n को हम नेगलेक्ट कर दे, कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि बड़ी टर्म के आगे हम छोटी टर्म को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई Tn = θn log 2n। ये मर्सोट की कॉम्प्लेक्सिटी। अब कोई भी बेस्ट केस हो या एवरेज केस या वर्स्ट केस, तीनों ही केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके तीनों ही केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी n log 2n। तो बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तीनों ही केसों में मर्सोट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी n log n। आई थिंक आपको मर्सोट समझ में आई है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का कंसेप्ट समझ में आया है और रिकर्सिव फंक्शन को मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।